हम कोशिश करके अपनी असेंबली बाहर लगा लें इंशाल्लाह, क्योंकि अब बचा कुछ नहीं है, क्योंकि शहरी सिंध की बात इस असेंबली में शायद सुनी नहीं जाती। आपके सामने है। अच्छा, देही सिंध का हाल ये है कि देही सिंध में जो जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म रखा हुआ है, अमनो अमान की खराब सूरत हाल है, उनका भी तो यही हाल है। तो जो असेंबली में अंदर मेंबरान बैठे हुए हैं, वो एक हुकूमती चादर ओढ़ के बैठ गए और ऐसे लग रहा है कि जैसे सब अच्छा चल रहा है सिंध में। नहीं जनाब, कराची तक कश्मीर सबका बुरा हाल हुआ है। जिस अंदाज से सिंध हुकूमत मुख्तलिफ महकमों को बर्बाद कर चुकी है पिछले 17 सालों से, तालीम का निज़ाम आपके सामने है। प्राइमरी स्कूलों की हालत क्या है वो आपके सामने है, सेकेंडरी स्कूलों की हालत क्या है वो आपके सामने है, हायर सेकेंडरी स्कूल कॉलेजेस का क्या हाल है वो आपके सामने है। बोर्ड्स में, पूरे सिंध में जितने बोर्ड्स हैं उसमें जो इंतज़ामी बेरारवी है और करप्शन और लूट खसूट का जो बाजार है वो आपके सामने है। और उसकी वजह से सिंध के बासी, सिंध के मुस्तकबिल के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो भी आपके सामने है कि कराची तक कश्मीर सिंध के नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ जुल्म और ज्यादती का सिलसिला रवा रखा हुआ है। वो करप्शन और लूट खसूट जो इनके महकमों में, सिंध के महकमों में सराहियत कर चुकी है और बाकायदा अब एक इंडस्ट्री का दर्जा ले चुकी है, वो करप्शन जिन वालदैन के चाहते हैं कि उनके बच्चे 80 और 90% से पास हो जाएं, तो उसके एवज इन्होंने एक पैसे मुतय्यन किए हुए रिश्वत के। वो रिश्वत वो वालदैन अपने बच्चों के लिए उस सो कॉल्ड सिस्टम को दे दें, उनके बच्चों को 80% और 90% से पास कर दिया जाएगा। और वो बच्चा जो मेरिट पे पढ़ना चाहता है, और ख़ासकर अगर मैं शहरी सिंध की बात करूं, तो शहरी सिंध के बच्चों को तो, नौजवानों के लिए तो रोज़गार के दरवाजे भी ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत पिछले 17 सालों में बंद कर चुकी है। रही सही कसर बची थी कि लोग प्राइवेट इदारों में जाके तालीम हासिल करने के साथ साथ रोज़गार हासिल कर लें, तो उस पर भी शबखून इस तरह मारा जा रहा है कि बोर्ड्स बर्बाद कर दिए हैं। उसी तरह अगर हायर एजुकेशन की बात कर लूँ, तो हायर एजुकेशन एक ऐसा इदारा, एक हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट एक ऐसी स्लॉट रह गई थी कि जिसपे पीपल्स पार्टी का सो कॉल्ड सिस्टम शायद काम नहीं कर पा रहा था। वहाँ पर लोगों को मेरिट पे भर्तियाँ हो रही थी, बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, आला तालीम हासिल करते थे, और फिर चूँकि शहरी सिंध के लोगों को रोज़गार सिंध हुकूमत ने तो देना नहीं है, तो वो प्राइवेट इदारों में जो है बसिलसिला रोज़गार आला तालीम हासिल करते थे। जब यह यूनिवर्सिटीज़ का बिल लाया गया और स्टैंडिंग कमेटी में गया, तो स्टैंडिंग कमेटी में भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से बुनियादी नुक्ता जो रखा गया था वो ये रखा गया था कि जनाब, आप ब्यूरोक्रेसी की राह हमवार कर रहे हैं एक ऐसे पोस्ट के लिए जो एक एजुकेशनिस्ट की पोस्ट है। वहाँ पर नॉन पीएचडी होल्डर्स को अगर आप यूनिवर्सिटी की बाग दौड़ दे देंगे तो अल अमान अल हफीज़ क्या सूरत हाल बननी है। इसका मतलब ये हुआ कि कल कला को अगर सिंध पुलिस में कोई एसएसपी अच्छा काम नहीं करेगा तो एक पीएस अफसर भी जाके जो है वो एसएसपी बना दिया जाए। ये इनकी लॉजिक से अगर हम चलें तो कल को अगर चीफ मिनिस्टर भी इन्हीं की हुकूमत रही, और चीफ मिनिस्टर तो छोड़ें, अब इनकी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो प्राइम मिनिस्टर को हटा के बोले नहीं, कल से जो है वो एक 21 ग्रेड का रिटायर अफसर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मतलब ये उसी तरह की कोई अमेंडमेंट थी। असल मकसद क्या था? असल मकसद पे आ जाता हूँ। असल मकसद ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इन आला तालीम के जो इदारे हैं उनको पीपीपी मोड पे चलाना चाहती है। ये है असल मकसद उनका। इन दोनों बिलों पे गवर्नर सिंध जनाब कामरान खान टिसोरी साहब ने जो है वो एतराज़ात लगा के असम्बली में भेजा था। उन एतराज़ात को काबीना ने यकसर मुस्तरद कर दिया। मतलब आपका वही आमिराना तौर तरीके, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, मगर तौर तरीके इनके आमराना कि आज सिंध असेंबली में भाई होना तो ये चाहिए था जो सिविल कोर्ट वाला बिल लेकर आए थे। इसको मैंने जिस दिन इंट्रोड्यूस हुआ था ये बिल, उसी दिन मैंने कहा था पार्लिमानी उमूर के वजीर को फ्लोर पे खड़े होके
कि भाई ये एक इंपॉर्टेंट बिल है, इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में रेफर करें, स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन हो जाएगी, उसके बाद जो गुजारिशात होंगी ऑपोजिशन की उनको खातिर में लाते हुए आप जो है वो वापस असेंबली में ले आए। और बात सिर्फ मुखालफत की ये नहीं है कि हुकूमत बिल लाई थी तो हमें मुखालफत करनी थी। आप सब इस बात के गवाह हैं कि इससे पहले जो बिल आए थे, भाई मोटर व्हीकल टैक्स की अगर मैं बात करूं तो इस पे ऑपोजिशन ने 100% अपना इनपुट दिया था। हम इन बिलों पर भी अपना 100% इनपुट देना चाहते थे। हम सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत चूंकि बिल लाई है और हम ऑपोजिशन में हम उसकी मुखालफत करेंगे। भाई अगर आपका बिल अच्छा होगा, उसमें मजीद बेहतरी की गई ये मोटर व्हीकल टैक्स में, आप सब इस बात के गवाह हैं कि असेंबली ने यूनानिमसली उस बिल को पास किया। तमाम उसमें जमातों की इनपुट शामिल थे, चेयरमैन उस कमेटी के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंक्लूसिव डेमोक्रेसी में यह काम होना एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। मगर वही बात कि पीपल्स पार्टी से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हर वक्त कि वो जो है वो सो कॉल्ड जमहूरी रहेगी, तो ये मेरे ख्याल से खाम ख्याली थी हमारी। जो बुनियादी मसाइल है ना इस सूबे के, जिससे सूबे के बासी नबरदाज माए, हम आप सब नबरदाज माए, उस पर अगर कोई जमात हमारे साथ आके खड़ी हो रही है तो ये तो अच्छी बात है, इसमें कौन सी बुराई की बात है। भाई कल को हम पीपल्स पार्टी के साथ अगर किसी मसले पे खड़े होते, ये कैनाल्स के मसले पे क्या मैं तो पीपल्स पार्टी तो बाद में जागी थी, एमक्यूएम ने पहले अपना मौक़िफ़ पेश किया था, तो अब मैं ये बोलना शुरू कर दूं कि एमक्यूएम के मौक़िफ़ पे जो है पीपल्स पार्टी आगे खड़ी हो गई। भाई हर जमात का अपना मौक़िफ़ होता है, अगर कहीं यकसानियत आ रही है, साथ खड़े हो रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, जमहूरियत इसी का नाम है।